हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक सिंह राजपूत एंड वेलकम टू माय चैनल सिविल प्रिपरेशन 24/7। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था, पोस्ट मुगल पीरियड को पूरा समझा था। पोस्ट मुगल पीरियड यानी कि फ्रॉम द डेथ ऑफ औरंगजेब, जो कि 1707 में जिनकी डेथ हुई थी, और उसके बाद से कहाँ ये मुगल पीरियड जाके ख़त्म हुआ है, यानी कि बहादुर शाह फर्स्ट से लेके बहादुर शाह जफर तक। ठीक है, इस चीज़ को हम लोगों ने डिस्कस कर चुके थे डिटेल में, एक एक आदमी को हम लोग समझ चुके थे। अब आइए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विक्ट्री ओवर बंगाल यानी कि बैटल ऑफ प्लासी। ठीक, बैटल ऑफ प्लासी आपको मैं बता दूं कि ये लड़ी गई थी जून ऑफ 23 1757 बिटवीन नवाब सिराजुद्दौला वर्सेस ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिश की तरफ से कौन, रॉबर्ट क्लाइव। इस बैटल ऑफ प्लासी को समझने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग इसके पूरे बैकग्राउंड के बारे में जाने कि किस तरीके से नवाब हुआ करते थे, किस तरीके से ये बैटल, ये एक तरीके से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी रची गई ताकि जो है नवाब को हराया जा सके। ये पूरा हम लोग देखते हैं क्या है। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस सेक्शन में मैंने 3 नाम लिखे हुए हैं, दैट इज फर्रुखशियर, मुर्शीद कुली खान एंड मोहम्मद शाह। आपको ये मालूम होना चाहिए कि फर्रुखशियर ये एक मुगल बादशाह हुआ करते थे। फिर इस नाम पे आइए मुर्शीद कुली खान। ये मुर्शीद कुली खान फर्रुखशियर, जब फर्रुखशियर बादशाह हुआ करता था उस समय मुर्शीद कुली खान बंगाल का सूबेदार हुआ करता। और लास्ट लेक्चर में ये आपको पता होगा कि जब मोहम्मद शाह गद्दी पे आया तब उसके कार्यकाल में या उसके राजकाल में कई ऐसे जो प्रांत थे भारत में, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करने लगे। उसमें एक ये ये बंगाल का भी एक प्रांत था, बंगाल था, अवध था, और भी कई थे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ये मतलब करने के लिए कि बंगाल किस तरीके से अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करता है, किसके जमाने में इंडिपेंडेंट घोषित करता है, तो दैट वाज मोहम्मद शाह। मुर्शीद कुली खान के बारे में जानते हैं। मुर्शीद कुली खान की जब मृत्यु हुई तो वो ये जो नवाब शाही या जो एक तरीके से कह सकते हैं जो राज गया, वो उनके लड़के शुजाउद्दीन के पास गया। और फिर जब शुजाउद्दीन की मौत होती है तो ये राजपाट अल्टीमेटली उनके लड़के सरफराज के पास गया। अब सरफराज एक तरीके से समझिए कि एक इनकॉम्पिटेंट टाइप के राजा थे। फिर इस सरफराज का क्या करते हैं, 1739 में एक अलीवर्दी खान सरफराज की हत्या करा देता है और अपने आप को बंगाल का नवाब घोषित कर देता है। अब ये जाहिर सी बात है कि इंडिपेंडेंट घोषित हो चुके हैं, बट फिर भी एक तरीके से इंडिपेंडेंट घोषित हो चुके हैं। और एक ये होता था कि सालाना नजराना दिया करते थे मोहम्मद शाह को, कौन, ये बंगाल के नवाब लोग, जैसे कि मुर्शीद कुली खान, फिर शुजाउद्दीन दिया करते थे, सरफराज दिया करते थे, एक सालाना दिया करते थे, पैसे से दिया करते थे कि मतलब इनका एक इंडिपेंडेंट राज है और मतलब सालाना ये पैसे दिया करते थे। इसी चीज को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए 1739 में जब अलीवर्दी खान ने सरफराज की हत्या करवा दी या मार दिया और सत्ता पे खुद काबिज हुए, तो इन्होंने उस जमाने में 2 करोड़ रुपए मोहम्मद शाह को पहुंचवाए। अब पैसा तो अच्छो का मुंह बंद कर देता है, तो ये 2 करोड़ रुपए 1700 की बात हो रही है ना, तो ये मोहम्मद शाह का एक तरीके से मुंह बंद कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, किस तरीके से हम लोग बैटल ऑफ प्लासी की तरफ जा रहे हैं, इस चीज को समझते रहिए, चार्ट वाइज समझते रहिए, हर एक चीज अभी क्लियर हो जाएगी। अलीवर्दी खान के बारे में अगर हम लोग चला जाए तो अलीवर्दी खान के कोई मतलब मेल वो नहीं था, इनहेरिट करने वाला, उसको कोई मेल उनका लड़का नहीं था। उनकी 3 लड़कियां थी, घसीटी बेगम, मायमुना बेगम और अमीना बेगम। अमीना बेगम की एक औलाद थी, या औलाद तो मतलब इनकी भी थी, इन दोनों की, उनसे हमें कोई ज्यादा बहुत लेना देना नहीं है क्योंकि मतलब हमें इन्हीं आदमी से, तो इनका नाम मैंने स्पेसिफिकली नोट किया हुआ है। अमीना बेगम की जो औलाद थी सिराजुद्दौला, वो अपने अलीवर्दी खान एक तरीके से क्या हुए, उनके नाना हुए, अपने नाना के कार्यकाल में ये सूबेदार हुआ करते थे। अब इन्हीं अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद यही क्या बन गया, नवाब बन गए, यानी कि बंगाल की नवाबी, या एक तरीके से कहें कि बंगाल में जो इनहेरिट किया, अब इनके तो कोई मेल सक्सेसर थे नहीं, तो उनकी लड़की के लड़के यानी कि सिराजुद्दौला ने बंगाल के प्रोविंस को अपने कब्जे में ले लिया। कब्जे में क्या ले लिया, कहने का मतलब इनहेरिट कर लिया।
अब भाई इन दोनों लोग का मूड खराब, क्योंकि भाई सत्ता की लालच सबको है। अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से नवाब का मतलब के साथ किस तरीके से कॉन्स्पिरेसीज की गई, या किस तरीके से क्या हुआ कि ये बैटल ऑफ प्लासी की तरफ हम लोग किस तरफ बढ़ गए, किस तरीके से। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने एक बार डिस्कस किया था कि जो है किस तरीके से ऐसा क्या हुआ कि जो है ये ब्रिटिशर्स ने इतनी ज्यादा पावर हासिल कर ली कि जो है हमें गुलाम बना लिया, भारत को गुलाम बना लिया। तो ये उसी दौर की शुरुआत हो रही है, ये भारत की गुलामी की शुरुआत हो रही है यहाँ पर। आइए नवाब सिराजुद्दौला के बारे में। नवाब सिराजुद्दौला कौन है? ही वॉज द सक्सेसर ऑफ अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान के मरने के बाद इन्होंने नवाब की गद्दी संभाली। डिसलाइक बाय द कोर्टमैन, कहने का मतलब देखिए ये होता था कि अपने परिवारजनों से भी इनको वो मिलती थी, नफरत ही मिलती थी, क्योंकि भाई इनकी ये जो दो मौसी हैं उनके भी तो लड़के थे, वो भी चाहते थे कि वो सत्ता पे काबिज हो, बट सत्ता पे काबिज कौन हो गया? सिराजुद्दौला। तो कहने का मतलब उनको अपने परिवार से भी नफरत मिला करती थी, और साथ ही साथ इनके कई दरबारी जो हुआ करते थे वो भी इनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज, षड्यंत्र रचा करते थे कि कैसे इनको हटाया जाए, उनको वो पसंद नहीं करते थे। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि ये अपने जो है दरबारियों से वो हमेशा अच्छा नहीं मानते थे उनको, ये है, ऐसा है, वैसा है, और षड्यंत्र रचा करते थे, कॉन्टिन्यूअस कॉन्स्पिरेसीज किया करते थे, षड्यंत्र रचा करते थे इनके खिलाफ। अब यहाँ से असली दिक्कतें शुरू हुई जो कि लीड कर गई बैटल ऑफ प्लासी। ये नवाब बनते ही इनको ये चीज तो ये भाग गए थे कि ये ब्रिटिशर्स की नीति और जो है जो इंटेंशन है वो सही नहीं है। तो इन्होंने ये ऑर्डर किया कि आप ये जो किलेबंदी कर रहे हैं, फोर्ट विलियम उस समय जो बाकी बाद में चल के ये मद्रास हुआ, जो फैक्ट्रीज की फोर्टिफिकेशन हो रही थी, किलेबंदी हो रही थी, उसको ये इन्होंने रोकने का ऐलान किया कि आप इसको रोकिए, किलेबंदी नहीं करनी है। जहां पे फ्रेंच मान गए कि ठीक है साहब नहीं करेंगे, बट ये ब्रिटिशर्स नहीं माने। तो एक तरीके से इन्होंने क्या किया कि नवाब सिराजुद्दौला ने अपनी छोटी सी आर्मी लेके गए और फोर्ट विलियम को अपने कब्जे में कर लिया। तो फिर क्या होता है उसके बाद से? रॉबर्ट क्लाइव अपनी एक छोटी सी टुकड़ी भेजती है, 146 ब्रिटिश सोल्जर्स की, ब्रिटिश सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी भेजता है कि इसको आप वापस इनके चंगुल से निकालिए, नवाब के चंगुल से निकालिए। अब यहाँ पे ये 146 ब्रिटिश सोल्जर्स जो जाते हैं, सैनिक जो जाते हैं, 146 ब्रिटिश सैनिक, यहाँ पे एक बड़ी ही अमानवीय घटना हो जाती है। क्या होता क्या है? आपने सुना होगा इंसिडेंस ऑफ ब्लैक होल। ये ब्लैक होल क्या है? ये ब्लैक होल एक तरीके का एक बड़ी ही अमानवीय तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। क्या हुआ इस इंसिडेंट में? क्या होता है कि ये जो 146 ये जो गए थे, ब्रिटिशर्स जो गए थे, इनको एक तरीके से बंदी बना लिया गया और 14/18 के काल कोठरी में इनको ठूस दिया गया। ठूस देना कहने का मतलब घुसा दिया, और उस 14/18 कितना ही बड़ा होता है, 146 ब्रिटिशर्स या कोई भी हो, मतलब किसी को भी आप अगर ठूस दीजिए 146 लोगों को 14/18 के सेल में, तो पता नहीं कल का सूरज वो देख भी पाएंगे कि नहीं। और यही हुआ कुछ लोगों के साथ। ये कुछ लोग क्या, अधिकांश लोग 146 में से 123 लोगों की अगले दिन जब वो कालकोठरी खोली गई, उसमें एक छोटा सा बस एक झरोका टाइप का या एक तरीके से कह लीजिए खिड़की टाइप की थी जिसपे सांस वास आती होगी उन लोगों को, तो एक रात के लिए पूरा बंद किया गया। अगले दिन जब खोला गया तो 146 में से केवल 123 लोगों की मौत हो गई और केवल 23 लोग जिंदा बच गए। 123 लोगों की मौत हो गई, जहां पे 123 लोग मौत के घाट उतर गए, उसमें से केवल 23 लोग ऐसे थे जो जिंदा बच के आ पाए। और ये घटना है जून 20, 1756 की। इस घटना को बताने वाला कौन है? ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बनता है, क्योंकि इन्होंने ही इस घटना को ये बताया था कि साहब ऐसे ऐसे हमारे साथ अमानवीय व्यवहार हुआ। ये है जॉन जेड हॉलवेल। ये जॉन जेड हॉलवेल उन्हीं 146 सोल्जर्स में से एक थे और उन्हीं 23 लोगों में से जिंदा बचने वाले सर्वाइवर्स में से एक थे जिन्होंने ये चीज को बताया। ठीक है, अब ये जो जून 20, 1756 की जो घटना हुई है, ये एक ब्लैक होल का ये जो घटना हुई, यही एक तरीके से बैटल ऑफ प्लासी के लिए नींव रख देता है। ठीक है, ब्रिटिशर्स इतना इससे वो हो जाते हैं, इतना गुस्सा आ जाते हैं, या मतलब चीजें खराब हो जाती है माहौल,
कि ये षड्यंत्र करने लगते हैं कि किस तरीके से ये नवाब को मारा जाए, हटाया जाए, गद्दी पर से हटाया जाए। उस सीरीज में आगे चलते हुए हमें देखने को मिलेगा कि किस तरीके से ये ब्रिटिशर्स जो हैं षड्यंत्र करते हैं इनके खिलाफ। 1756 में ये जून 20 1756 में ये एक तरीके का कांड हुआ और हमने देखा कि बैटल ऑफ प्लासी जो लड़ी गई है वो जून 23 1757 में बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई। इसमें होता क्या आखिरकार, इसमें नवाब हारते नहीं, एक तरीके से ऐसे समझिए कि नवाब को बहुत धोखा मिला, बहुत ही बड़े लेवल पे षड्यंत्र रचा गया कि जिससे नवाब को धोखा मिला और उनकी हत्या कर दी गई। होता क्या है कि ये जो क्या नाम है ब्रिटिश हैं, उनके एक सेनापति थे, ब्रिटिश के नहीं, सिराजुद्दौला के, नवाब सिराजुद्दौला के एक सेनापति थे मीर जाफर। इसको एक तरीके से वो दे देते हैं कि आप एक काम कीजिए, इसको क्या ब्राइब कर देते हैं, रिश्वत देते हैं। रिश्वत में क्या कहते हैं कि जो है आप हमारा साथ दो, मीर जाफर से कहते हैं कि आप हमारा साथ दो, ब्रिटिशर्स का साथ दो, ये करेंगे कि इनको मारने के बाद, सिराजुद्दौला के बाद आपको नवाब बना दिया जाएगा। ठीक है, अब नवाब बनने की तो चाह भाई सब में है, तो ये क्या करते हैं, 1/3 टुकड़ी इनके पास रहती है। जब युद्ध हो रहा था तो ये 1/3 टुकड़ी का ये नेतृत्व कर रहे थे। जब नवाब को जरूरत पड़ती तो ये 1/3 टुकड़ी को रोक लेते हैं, उनको वॉर में भेजते ही नहीं। एक यहाँ से धोखा मिलता है इनको, और एक दूसरे एक लोग थे जगत सेठ। जगत सेठ में कौन, मेहताब चंद और स्वरूप चंद, ये दोनों क्या थे, ये बैंकर्स बोले तो मतलब कि वो पैसा, मतलब बहुत पैसा था इनके पास। तो अब देखिए, किसी भी वॉर को अगर लड़ना हो तो आपको पैसे की जरूरत तो पड़ेगी, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट सबको होगी, और खासकर तब जब मर मिटने की बात हो गई है तो भाई आपके पास आर्टिलरी होनी चाहिए, बंदूकें होने चाहिए, घोड़े होने चाहिए, सैनिक होने चाहिए, है ना। तो उन सब चीज को मेंटेन करने के लिए पैसा, और ये मेहताब चंद और स्वरूप चंद ने उस समय नवाब की कोई मदद नहीं। फलस्वरूप क्या हुआ, ये वन ऑफ द शॉर्टेस्ट वॉर रही। वन ऑफ द शॉर्टेस्ट वॉर क्यों, 11 घंटे में ही, ये इतने षड्यंत्र के बाद 11 घंटे में ही बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध और नवाब की जिंदगी दोनों का अंत हो गया। ये था हमारा बैटल ऑफ प्लासी। ये बैटल ऑफ प्लासी क्यों हुआ, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था, ये सारी चीजें आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। एक ये चीज मैंने आपसे डिस्कस नहीं की, ये अलीवर्दी खान और ये एक हनी बी कॉन्सेप्ट यानी कि ये मधुमक्खी का एक वो था। अलीवर्दी खान ने ब्रिटिशर्स को एक तरीके से मधुमक्खी क्यों, मधुमक्खी कहने का मतलब इनके पीछे ये रीजन था कि जो अंग्रेज हैं ये मधुमक्खी की तरह है, अगर आप इनको जो है छेड़ेंगे नहीं तो ये आपको शहद देंगे, मगर अगर आपने इनको छेड़ा तो जो है ये आपको काट काट के मार देंगे। तो कहने का मतलब ये एक छोटा सा एक पॉइंट है। अलीवर्दी खान ने हनी बी मतलब किसको कहा था, ये एक तरीके से ये शहद की तरह मतलब इस्तेमाल करने का ये कॉन्सेप्ट किसने कहा था, तो वो अलीवर्दी खान है फॉर द ब्रिटिशर्स। तो आई होप ये विक्ट्री ऑफ ओवर बंगाल, ये विक्ट्री ऑफ बंगाल आपको समझ में आ गया होगा, बैटल ऑफ प्लासी समझ में आ गई होगी। इसमें ये हुआ कि किस तरीके से नवाब सिराजुद्दौला को धोखा मिला, किस तरीके से नवाब सिराजुद्दौला को मार दिया गया, और एक तरीके से अपनी ब्रिटिशर्स द्वारा एक कदम आगे बढ़ दिया गया हिंदुस्तान को पूरा कब्जे करने में। बंगाल का प्रोविंस उनके अंदर था। अब एक दो छोटे छोटे और जो है प्रांत रह गए थे, उन पे भी किस तरीके से ये लोग चढ़ाई कर लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वो देखने वाले हैं। तो अगर मेरा ये आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, फिर पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय।